हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि सीवीपीडी। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो मे बी एमसीक्यू बेस्ड हो सकती है, राइट। अभी कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है बट चांसेस है। तो हम एमसीक्यू देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि आपके यूनिट नंबर 1 के जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स जो है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में एमसीक्यू भी हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, एकदम बेसिक से एमसीक्यू रखा है मैंने, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो एक फंक्शन हमें दिया है, वो क्या है 2yz प्लस 6z बार। तो ये जो फंक्शन दिया है उसका रियल पार्ट कौन सा है, ये 4 ऑप्शन में से वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो जनरली देखिए कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसको हम डिनोटेट करते हैं जेड से। सो जेड इक्वल टू यहाँ पे जो सारे के सारे जो आंसर है वो एक्स एंड वाई के टर्म में है, तो हम जेड इक्वल टू क्या लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कि आई वाई। ओके, यहाँ पे ये फंक्शन में जेड बार भी है तो हमें जेड बार भी लिखना पड़ेगा। तो जेड बार किस तरह से लिखेंगे, सो जेड बार इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई। गेटी, ये जो इमेजनरी पार्ट है उनकी जो साइन है उनको चेंज करना है, प्लस है तो हमने क्या कर दिया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जेड बार। ओके, तो ये अभी ये हमारे पास वैल्यू आ गई ये जेड की एंड ये जेड बार की। ये दोनों वैल्यू जो है ये फंक्शन का इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है उसमें हम रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। तो देखिए मैं यहाँ से ये रिमूव करता हूँ, जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड बार की जगह पे हमें एक्स माइनस आयोटा वाई रखना है। ओके, चलिए तो मैं इसमें रखता हूँ। तो किस तरीके से आएगा देखिए 2i z है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2i और जेड के जगह पे रख देता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस ये क्या है 6z बार, तो ये 6 और जेड बार की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो क्या आएगा 2i इंटू एक्स क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ इस तरह से 2xi और ये 2i इंटू आई वाई जो है वो क्या हो जाएगा 2y आई स्क्वेयर हो जाएगा, राइट। बट आई स्क्वेयर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं -1 रख सकते हैं। तो आई स्क्वेयर निकाल के मैं क्या रखूँ आई स्क्वेयर की जगह पे -1, मैं एक ही स्टेप में आपको बता देता हूँ। और ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2y, थोड़ी स्पेस कम है इसीलिए। अब ये इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा +6x प्लस माइनस माइनस वाई आई लिख देता हूँ आई वाई की जगह पे, राइट। अब कुछ भी लिखो चलेगा। अब हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है यानी कि आई के बगैर जो भी टर्म है ना, आई नहीं है ऐसी टर्म हमारी रियल हो जाएगी, तो ये दो टर्म को हम साथ में लिखते हैं। ये 6x पहले लिख देता हूँ एक्स वाली टर्म, ये -2y और बाद में हम आई वाली टर्म यानी कि ये क्या है +2xi माइनस वाई आई। अब देखिए यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। हमें क्या चाहिए रियल पार्ट, तो ये हमारा आंसर आया, उसमें इसमें तो आई है तो ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा तो उसका कुछ काम नहीं है अभी। रियल पार्ट यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ये वाला, राइट 6x माइनस 2y। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो ऑप्शन कौन सा है 6x माइनस 2y का, ये सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, राइट। चलिए वैसे ही हम और एक एग्जांपल लेते हैं सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन है उसका हमें इमेजनरी पार्ट है, प्रीवियस एमसीक्यू में हमने देखा था रियल पार्ट। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है फॉलो करनी है हमें। तो किस तरह से करेंगे देखिए,
ये जेड स्क्वायर है, तो जेड की जगह पे हमें क्या रखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका स्क्वायर प्लस क्या है ये 2, तो वैसे ही रखेंगे, प्लस ये क्या है आयोटा, तो आयोटा को ही ऐसे लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर है, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड उसको मल्टीप्लाई करना 2 से, प्लस क्या आएगा आई वाई होल स्क्वायर, तो उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर की जगह पे हम -1 रखें तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, बाकी का तो सेम आएगा +2 और ये प्लस आई। देखिए अब हम रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट को हम अलग करते हैं, तो हमें तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट चाहिए, तो आई वाली टर्म लिख दो, एमसीक्यू है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ओनली आई वाली टर्म लिखो, तो क्या है 2xy, दूसरी क्या है प्लस आई, तो इसमें से आई को कॉमन निकालो तो क्या रहेगा 2xy प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, देखिए है ना, आई नहीं लिखना है, 2xy प्लस 1, ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन आया हमारा ए। तो ये इमेजनरी पार्ट होगा ना आई वाली टर्म, रियल पार्ट होता तो हम आई के बगैर जो भी टर्म है वो लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख देते, राइट। सो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया आई होगी इमेजनरी एंड रियल पार्ट के बारे में। चलिए तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। देखिए ये शायद हमने आगे पहले एग्जाम्पल में भी देखा होगा, या का एक जीटीयू एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क में आया था। क्या पूछा गया है, सी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये दिया हुआ है नंबर हमें 1/√3 + i, तो उसको हम ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, z = x + i के फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें दिया हुआ है उनको रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस वाली टर्म के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, गेटिंग। तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 इंटू ये, तो पूरी टर्म साथ में लिखेंगे √3 - i डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा ये a + b a - b वाली टर्म है, तो ये √3 का स्क्वायर, तो क्या आंसर लिखेंगे हम 3 माइनस ये क्या है i, तो i स्क्वायर आएगा, राइट। तो i स्क्वायर की जगह पर हम -1 रखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी प्लस, तो मैं डायरेक्ट +1 लिख देता हूँ। अब ये 3 + 1 जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, ओके, स्पेस कम है इसीलिए। तो देखिए अभी हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे इनको हम इमेजनरी एंड रियल पार्ट को सेपरेट करें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये √3/4 लिख सकते हैं, √3/4, बीच में ये -1/4, यहाँ पे i है तो i को मैं, आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखो तब भी चलेगा और यहाँ पे इस तरह से साइड में लिखो तब भी चलेगा, ओके। तो ये जो हमें नंबर दिया हुआ था ये वाला, उनको हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उनको अभी आपको x + i के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी हमारी √3/4 आएगा, एंड जो y है वो आएगा आपका -1/4, ओके। सो ये आपको याद रखना है, x एंड y की वैल्यू वो यूज़ करके हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी आया वो z = स्टैंडर्ड फॉर्म आया वो √3/4 - 1/4 आयोटा। तो यहाँ से हमने x एंड y की वैल्यू लिखी, किस तरह से लिखी, तो ये हमारा x हो जाएगा
और ये -1/4 हमारा y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, x इक्वल टू √3/4 एंड y इक्वल टू -1/4, राइट। चलिए, तो अभी देखिए, जब हम जेड प्लेन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करें तो वो कहाँ पे आता है, तो ये x वाली है रियल और ये आयोटा वाई यानी कि इमेजनरी पार्ट है, राइट। तो ये x जो है वो प्लस है, पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड आएगा इस साइड पे, और ये y जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि नीचे बिलो की साइड आएगा। तो ये जो नंबर है हमारा जेड वो किस में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो हम लिखते हैं -tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y/x, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू एंटर करनी है। तो ये माइनस तो है ही, ये tan इनवर्स y/x, तो y क्या है -1/4 डिवाइड बाई x क्या है √3/4 और ये मॉड्यूलस। अब देखिए ये 4 कैंसल, तो आएगा क्या आंसर, -1/3 आएगा, और मॉड्यूलस है तो हम प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3, ओके। और tan इनवर्स 1/√3 का जो आंसर है वो क्या आता है, π/6। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, राइट। और ये आ गया तो माइनस है ही, तो इसका आंसर क्या आएगा, -π/6 आएगा, ओके। तो ये जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट आएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। बहुत ही इजी है वैसे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको मैं √3 - i, उनको मैं कंपेयर करता हूँ हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्म है x + आयोटा y के साथ, और यहाँ से मैं x एंड y की वैल्यू लिखता हूँ। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या है हमारा √3, एंड जो y है वो क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा के साथ y है, तो यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1, और आगे क्या है माइनस है, तो मैं क्या लिखूँगा -1, ओके। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कोई भी हमारा स्टैंडर्ड जो है z इक्वल टू x + आयोटा y, उनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से लिख सकते हैं, सेम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, r × e⁻⁴ ये लिख सकते हैं। तो हमें ये फॉर्म में लिखना है, राइट। तो ये फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एक तो r चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो ये हम फाइंड करेंगे, बाद में हम ये इस क्वेश्चन में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम r फाइंड करते हैं। r किस तरह से फाइंड करेंगे, r फाइंड करना दैट मीन्स √x² + y², ओके। सो यहाँ पे हम एंटर करें वैल्यू, x है तो क्या है √3², तो √3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा √ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर y² यानी कि -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और √4 का आंसर क्या आता है 2। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हमारी 2 आई। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r इक्वल टू कितना आया 2 आया। अब मुझे थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y/x, ओके। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एंटर करिए तो क्या आएगा, tan इनवर्स y क्या है -1/x क्या है √3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, ओके। बाहर हम निकालेंगे तो -tan इनवर्स 1/√3 हम आएगा। और देखिए ये tan इनवर्स 1/√3 का आंसर क्या आता है, π/6 आता है। तो इसकी जगह हम π/6 रखें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आगे माइनस तो है ही, और -π/6 आ जाएगा थीटा का आंसर, राइट।
तो यहाँ से हम ये पूरा जो स्टेप है वो मैं निकाल देता हूँ और थीटा इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -π/6। तो ये जो सब कुछ हमने फाइंड किया है वो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है z इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, उसमें हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए r यानी कि हमारा कितना आंसर आया था 2, तो 2 रखते हैं। ई रेस टू आयोटा थीटा क्या है -π/6। तो सी ऐसा आया हो, कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर, देखो ये π/3 वाला तो 2 आएंगे नहीं, π/6 वाला अच्छी तरह से देखना है हमें। एक में देखो ये प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है और आयोटा पीछे लिखा है, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत ही इजी है। चलिए, तो और एक टॉपिक है लॉगरिथम का, उसके बेस पे एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए ये वाला। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, द जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ आई इज इक्वल टू कितनी है, और आई तो एक फंडामेंटल है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आयोटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √-1। तो अभी हमें जो जनरल फार्मूला जो है लॉगरिथम की कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। लॉग ऑफ कोई भी नंबर है, मान लो कि x प्लस आयोटा y, ओके, उनका हमें फाइंड करना है, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ √x² प्लस y² प्लस आगे है आपको लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं इसीलिए मैं नीचे लिखता हूँ, आयोटा 2n π प्लस tan इनवर्स y/x। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारी जनरल वैल्यू फाइंड करने की। तो उसमें हमारा किसका फाइंड करना है, लॉग आई का। तो आई जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0 + i लिख सकता हूँ। उनको मैं x प्लस आयोटा y के साथ कंपेयर करूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये x की वैल्यू तो है ही नहीं, दी नहीं है, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0, एंड y जो है वो आयोटा के साथ क्या है कुछ नहीं है यानी कि 1, और आगे प्लस है, तो y की वैल्यू क्या हमें कंसिडर करनी है 1। ओके, सो x हमें 0 रखना है यही फॉर्मूला में, और y इक्वल टू 1 रखना है। तो देखिए किस तरह से आंसर आता है। तो यहाँ पे जो है हम x लॉग ऑफ है ना, तो लॉग ऑफ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, √x 0 है तो 0² 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 है तो 1² यानी कि 1, तो हमारा आएगा log 1 आएगा, राइट। √1 यानी कि 1 होता है, log 1 का आंसर क्या हो जाता है 0। तो ये जो मैंने ब्लू सर्कल में जो बताया है टर्म, ये एंटायर टर्म क्या हो जाएगी, ये एंटायर टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, ये 2n π ये सब कुछ सेम रहने देते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स y/x है वो हम लिखते हैं, सो tan इनवर्स y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, यानी कि क्या आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का जो आंसर है वो क्या आता है π/2 आता है, राइट। सो यहाँ पे ये tan इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर जो है वो π/2 रखना है। दैट मीन्स ये जो टर्म है हमारी, ये वाली टर्म, उसका आंसर आएगा π/2। अब उसको हम अच्छी तरह से लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, ये तो पूरा 0 है, तो इक्वल टू मैं 0 लिखूँ प्लस आयोटा 2n π प्लस ये टर्म कितने आई हमारी π/2 आई, राइट। तो देखिए ये आ गया आंसर हमारा, ये आयोटा ये 0 निकाल दो यहाँ से, 2n π प्लस π/2 वाली टर्म जो है, बस हाँ, ये जो ऑप्शन है उसमें π/2 पहले है और 2n π बाद में है। ओके, सो π/2 वाला है तो ये तो आएगा नहीं, दो π/4 एंड π/3 है, तो देखिए ये आप देखो ये 2n π है यहाँ पे और π/2 भी है और आगे i भी है, राइट। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे सही होगा, राइट। सो आज हमने अलग अलग जो टॉपिक के बेस पे हमने एमसीक्यू देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही यूनिट के अंदर और 5 या 6 एमसीक्यू देखेंगे, राइट।